किए बोलता पहचान तो नहीं रही हम। अरे भाभी जी, मैं आपके जेठान की भाभी बोल रही हूँ। मुझे लगता है आप मेरी नंद की सासू माँ नहीं है। नहीं नहीं बहनी, हम उनके दौरान बोला था, ये कहा था बहनी कि हमरे दीदी का कहिया भेजत हो जेठानी के हमरे घरे आवत नहीं है। ये का बात है, इतना हो गया 6 महीना साल भर हो गया, इतना दिन नहीं घरे रह जाते हैं। यह का काम काज नहीं हो पावत सही से, कुल घर से बाहर तक हमें देखे के परत है नहीं आवत है। उनके दीदी उधरा अम्मा से बात करी, ओकरे बाद भेज दी भैया या जाए उन्हें आने। ओ भाभी जी, जब आपकी जेठानी जी घर पे रहेंगी तो ले जाएंगे उन्हें ना। मतलब बहनी कहे का चाहता समझत नहीं, साफ साफ बोला। अब बोलना क्या है, देखो मैं आपको बता तो रही हूँ, पर मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए कि मैं आपके पास फोन की थी। अरे बहनी का तोहार नाम आई, कहाँ तोहरे घरे हम आवत है बताओ। आपको पता है आपकी जेठानी जी का रात को घर से भाग गई हैं। कहाँ बात कर तू बहनी, ऐसे ना काहे करिए हमार जेठान। अब मुझे ये सब नहीं पता है भाभी जी, तुम्हें पता है हमारी और हमारी जेठानी जी का तो गहने भी चुरा ले गई हैं। अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ पर है वो। और माँ जी छुपाई रखी है बात। मैं तो कहती हूँ आप ना अपने घर से किसी को भेजो यहाँ पर, ताकि जब उन्हें कोई लेने आएगा ना तब इस बुढ़िया का पोल खुलेगा। अच्छा ठीक है बहनी, बात कर थई तबे नहीं आवत रही, कहाँ हो इतना दिन से यहाँ, कहाँ थई। अब आएगा मजा, माँ बेटी बैठ कर ना केवल बहुओं को 4 बजे नहलाने के पीछे लगी रहती है ना। अब मजा आएगा। बहुत शौक है मेरी नंद को ना मायके में बैठ के बहुओं को सताने का ना, और जिंदगी भर के लिए मायके में ही पड़ी रहेंगी वो। मार नानी। हे भगवान, ये मेरी सफेद बाल वाली बुढ़िया के कान बहुत लंबे हैं, कहीं मेरी बातें तो ना सुन ली, वरना खेल शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। सुना नहीं पड़ा तुम्हारा, बाहर हो जाओ। हाँ सासू माँ, कुछ बोल रही थी आप? ले बहनी, अब ये पूछा थे कुछ बोल रही थी आप, इतहार जब झारा तू अपन सारी ना कुल निकाल दे। अब का कहती है बड़की कि आज तो नहाए ना उठी रहो 4 बजे माई नहीं के, अब तो नहाए ना उठी रहो, खाना घर में गए बड़की अकेले बनाई से माई चला ही लगा नहा 7 बजे के बाद इनके। ओ क्या है ना माँ जी, आज मुझे फीवर है, इसी वजह से मैं नहीं नहाई। लागत है हमारी छुटकी पतहिया का दिमाग कम है, ना जाने का बकत है। अब नहाए क्या कहा था, तो कान का कहा था फीवर है। अभी फीवर का हुआ था, अच्छा अब समझे हम। ये कहा थी कुली ने, देखा था ना ये पिच मारा थी महके वाला दहिया पे, परफ्यूम शायद बोला थी, देखा माई के वो का फीवर कहा था। अब यानी क्या लागत है साड़ी में मार लिए है फीवर, तो ये नहाई है ना कि कपड़ा धोए के पड़ी। हां बतावत है इन साड़ी में फीवर मारे हो ना। हां तू पाई मारे चला ना, हां कानून ना ढेर कारा फीवर मारे है, फीवर उम्र से कुछ ना होए जाए वाला, दोबारा फीवर मारे लू चला नहा। माँ जी क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए माँ जी, तुम्हें नहाना है तुम जाओ शौक से नहाओ, इतनी ठंड मौसम में एक तो मुझे बुखार इतना है, मैं नहीं नहाने वाली हूँ। तुम्हें नहाना हो तो जाकर नहाओ, मुझे नहीं नहाना है। माँ जी जब जेठानी जी ने खाना बना लिया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं नहाऊं या फिर ना नहाऊं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और मुझे ये नहीं समझ में आता, हाथ धो के आप मेरे पीछे क्यों लगी रहती, नहाओ 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 सुबह 4 बजे से। खुद तो अपनी उस काली बेटी को नहीं नहलाती जो बिल्कुल काली है, उसे 4 बजे नहलाओ ताकि थोड़ी बहुत तो गोरी हो जाएगी, ताकि उसका घर बस सके। आज तू है हम दखिना, हाँ आज है मुंह मार चप्पलिया ना, चप्पलिया धारब। तार हिम्मत कैसे है हमरे बिटिया का बार काली का लूटी के कहे का, हां तार हिम्मत कैसे है? आज का मान तो हमेशा याद रही, नंद का सम्मान करबू बहनी खान, ना कि उनका बेइज्जती करबू। अरे बुढ़िया तू हाथ लगा के तो दिखा, तेरा हाथ ना तोड़ दूं मैं। मेरे माँ बाप ने यहाँ पर इतने दहेज देके महारानी की तरह रहने के लिए भेजा है, ना कि तेरी जैसे सास के हाथ से मार कूच करने के लिए, समझ गई? और एक बात साफ कानों से सुन ले बुढ़िया, कान खोल के एक बात सुन ले मेरी बुढ़िया, दोबारा मैं समझाऊंगी नहीं, सिर्फ पीट दूंगी तुझे। मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर ना मार खाने के नहीं भेजा है, मारने के लिए भेजा है। अगर तूने मुझ पर एक उठाया ना तो मैं तुझ पर 4 उठाऊंगी। तुझे लड़ना है ना तो आ हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, तोड़ दूंगी तेरी हाथ, तुझे और तेरी बेटी को दोनों को एक साथ भेज दूंगी शमशान घाट। इन्हीं बगली गुठला बहनी के पतो है के दिया खला, अगर सास 4 बात बोल दी तो मुड़ी नीचे करके सुन ली है। ये माई लोग हमरे कपारे पे बैठे थे, कपारे पे आज सही तू हमें मार दी तो मारबू हमें सास के अपने मरू महतारी समाना बताई थे तुम्हें, रुक जा। अरे बाप रे बाप, ई का सास पतो हाथा पाई बाजत रही, मोरी मैया बीच में ना जा पड़े, चुपाई मारे ही से देखी तमाशा, दखिना ही 2-4 दाई कूची तबे तो बुढ़न से सुधरी है। तहार ये तनी बड़ी तहार हिम्मत होई गे बा। अरे तू अपने नई घरे में ना, अपने नई घरे में बहुत मन भर बिटिया हुआ बू। हां भौजाई भाई सब पटत नहीं है, महतारी को कूच
हमरे घर में पतोहन के ना चलती रही, सास के चलती रही। जवन हाथ तू आज हमारे पकड़े हो ना, आज ये हाथ तार हम सुझाई के उठी नहीं, 4 दिन रुक जा। बोलो सासू माँ, क्या किया जाए आपके साथ? मान दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? बहुत तंग करी है ना। दोबारा मुझे 4 बजे नहाने के लिए बोलेंगे? बोलिए, अगर आप कभी भी भविष्य में मुझे दोबारा 4 बजे नहाने के लिए बोली ना, तो आज तुम्हें ऐसे पटकूंगी ना कि सीधा यहाँ से भगवान के पास पहुँच जाओगी। अरे दादा मरी मैया, रहाई दा ना नहाओ तू ना नहाओ 4 बजे, तू अपन नहाओ 10-12 बजे टाइम से दोपहरिया में। हई हमार बड़की पतैया नहाई के अपन 4 बजे बनाई देवा करे खाना। मरी मैया, हम छोड़ दे, हम अपन करिया ना तू राय खाए ना नहाओ दादा रे, छोड़ दे, हम छोड़ दे। देख नहीं क्या बोली बुढ़िया, रस्सी जल गई पर तेरी गांठ न जली अभी। है क्या जेठानी जी इंसान नहीं है? उन्हें ठंड नहीं लगती? कोई नहीं नहाएगा 4 बजे ना, मैं नहाऊंगी ना जेठानी जी। तुम्हें और तुम्हारी काली बेटी को नहाना होगा ना, तुम शौक से नहाना। हम नहाएंगे 8 बजे 7 बजे, हमारा जब मन करेगा। तुम मत मुझे ज्यादा सीख देना। अगर इस घर की नियम ना बदली ना बुढ़िया तो जिंदा ना बचेगी। और हाँ माँ जी, पानी गर्म करने के लिए गीजर आता है, आप उसको मंगवा दीजिए, तो हम लोग 6-7 बजे नहा लेंगे। पर 4 बजे कोई काम नहीं है नहाने का, अनावश्यक तुम बहू को परेशान करती हो। अरे बाप रे बाप, का हो शकुंतला बहनी, बड़ी नीक पतोह पाहो। हमरा लगता पतोह तो कबो गड़ो ना तेल लगाई के दबा में, तहार पतोह तो पूरा शरीर तहार हुमुच दबावती बा, जिंदगी में ना पिरा जाने मेरा दबावती बाटे। बड़ी नीक पाहो पतोह, राज करबू राज सुख है, कहिया दिया ना पिराई तहार। हां छठीला बहनी नीक नहीं लागत। हां आई जा तू पहुंच जा, तू तनी भर हमरे घरे कतर पतर होई दिया है का तोरे घरे झगड़ा बवाल नहीं होत? छोड़ दुल्हन छोड़ दे माई, नहीं तो छोड़ दे, 4 में नहीं तमाशा देखत हई ना नहाओ कहा थई ना, छोड़ दिया। सुना है शकुंतला बहनी, भले मन नहीं के कहूं कदर ना रहती तो अच्छी तरीका से जाना थई। हां आ रहे तोर मियां की कर लिए। सुना अभी हम जात में गोबर बहावे तो देखे ना तहार बिटिया नदिया में बहात जात रही, हलबो के ना बहनी थोड़ी दूर, लेकिन तो अपन हाथ जान थोड़ी ना निकाले जा दूसरे खती। कोशिश किया लेकिन तार बिटिया वही के गए, अब पता नहीं भाई के कौन तीरी गए होई, उही वर भाई के गए होई, अब बच गए होई कहां से उफाई दिहरन जाल करनी कहीं निकल जाऊ। अरे दादा हमारी बिटिया नदिया में कैसे बह गए? हाय रे हमारी मैया हो, उतार दे तक उतार। हां बुढ़िया, अच्छी तरीके से पता है तेरी कामचोर बेटी ना काम की वजह से घर से सुबह बाहर निकल गई होगी, नदी के पास घूमने टहलने के लिए गई होगी, पैर फिसला होगा, नदी में गिर गई होगी। और आता भी क्या तेरी बेटी को? हम और हमारी जेठानी जी काम करके देते हैं, खाना भी बना कर देते हैं, और आपको पता है चुटकिला दीदी उसमें 4 तरह की कमियां निकालती है। आज दाल नहीं अच्छी है, आज सब्जी नहीं अच्छी है, ए माँ बेटी केवल बैठे बैठे खाना ठूसती है और कमियां निकालती है, और कुछ करना तो है नहीं। आज तो पटक ही दूंगी मैं। अरे नहीं तक नहीं रह जा बहनी। हां ना पटका नहीं तो ये दुम वाले कहिए ना, अभी 6 महीना पता ये छटकी आवे नहीं बा, मारिस के अपने बुढ़िया के करिए टूट के, वो ठंडी बहिना बहनी जन में कत तनी भर चोट लग जाए तो बहुत पीड़ा था। हां रह जा, छोड़ दे। अब दूसरी जाएगा तू 4 बजे नहाए कहिए तो ले जाके अपने बुढ़िया घिसेट कर नहवाई दूँ और का। हाय हमारी मैया दादा रे दादा, ही का देखत है हम? हे भगवान अब का होई? का बड़को? अरे सासू मां, ही तो नंदरानी दीदी के ससुराल वाले हो, वन के बुढ़ऊ ओकरे बादी नंदोई जी आ हई। तू ताटक नहीं उतार मोरी मैया, बिना बताए कहां आई नी मोरी मैया। हे भगवान, हमार बिटिया न पता है ओकरे बादी अचानक से आई गई, का सोची है? दादा कहूं तोरे बिटिया के आने तो नहीं आ है। उतार दा दुल्हन। हां दुआरी पर 4 में नहीं आई गए ना, तो बात तमाशा ना दिखावा, उतार दे। घर के बात घर ही में खत्म हो जाए, ये ठीक रहा था, उतार दिया। चलो सफेद बाल वाली बुढ़िया, आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी भी 4 बजे नहाने के लिए बोली ना, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी देखना। अरे माई नहीं के भगवान बुद्धि दिया है तू है हां मटका, जा पानी दिया बैठावा तब ना बिटिया हमारा आ जाई। नहीं जेठानी जी, आप इस बुढ़िया की बातों में मत आइए। जब दीदी को जाना नहीं अपने ससुराल, तो क्यों एक परिवार को बर्बाद कर रही है, वो धोखे में रख रही है। जब उन्हें यहीं पर रहना है, भाभीओ को तंग करने में उन्हें मजा आता है, घर उन्हें जाना नहीं है, जाना ही नहीं चाहती, तो बोल दो इनके घर वालों को, ताकि अपने बेटे की दूसरी शादी करा के खुशहाल जिंदगी तो जिए। देखता नहीं हर बात हम तहार सही है माई, लेकिन यहाँ समय हमरे घरे नात बात आ है। अगर यहाँ समय तो तमाशा देखाइबू कि इनके पता है अपनी मन बड़ी बा, तो हम बर्दाश्त
अथी बाटे। हाँ डिब्बा में रख के रखे है, लेके चला पानी और दिया, फिर बाद फिर चाय नमकीन का व्यवस्था करत है। ओहो ये तो बड़ा वाला मैटर हो गया। वो बर्फी तो मैं कल खा ली थी, अब माँ जी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगी। अबे सासू माँ आप एक काम करिए ना, पीछे वाले दरवाजे से जाइए, दुकान से दूसरी मिठाइयाँ ले आइए, क्योंकि वो मिठाइयाँ तो हम कल खा लिए थे। ये तो कहा था सही में दक्षिणा तू जीव जराई दिया हो जीव। तू है जब आ रहा हूँ हमारे घर है ना, तो हमारी शरीर चेहरा देख तो बड़ी खुशी भा रहा कि एकदम इंदर के परी पाही पतो हम। लेकिन दादा रे दादा तू तो हम जतने खुशी भरा बतने जरावत हो, नरक कई के रख दिए हो। वो बड़की पतो बा कबो शिकायत का मौका ना दीस, और तू हो माई दिन भर सिर्फ शिकायत का मौका दिया हुआ। अब मेहमान दुआरे पे खड़ा है मोरी मैया, का ले जाई पानी देवे के, ये पाल ले जी ले जाई। हाय रे दादा इतना जल्दी कहूं मीठा मिलू ना जाई, माई नहीं के हमारे नरक कई दी है एकदम। बाद में तुम्हें देखी तो ज्यादा मेहमान का एक चीज घर में रख दस है का, तो तहरा लगता गली दिन माई आ रहा थी, रह ना जाता। पतो है पतो घर का लक्ष्मी हुआ थी, मीठा सीटा कुछ आई जा तो दो चार टी डिब्बा में रख दिया थी, केहू ना तो बात अचानक आई जा, कौनो भी सामान पतो इनका हाथे जाता ना तो दो चार ठर पतो निकाल के रख दिया थी, घर में ऐसे बरकत होता। लेकिन एक थी हमार नागिन पतो मिलेगा ना, कुलच्छनी है कुलच्छनी, बड़की पतो है का हाथे में दिया हुआ था, तू संभाल के रखे हुआ था, और हम अपने रखेगा ना जाने तहार कब नजर पड़ा बिरैयन खान चटकाई गऊ। अब जाई देखी वहां बैठी, बाद में तुम्हें देखी था। चला बड़की तो चला, अब देखना तू बाहर आओ ना, मायने के तू अंदर पड़ी रहू, ना जाने कौन कारनामा वहां कह दिया। हमरे बिटिया का परिवार वाले हैं, हम नहीं चाहते हमरे बिटिया का बदनामी हुआ, ये कहे कि अति भौजी ये पागल या। मुझे पागल बोल की गई, मैं कमरे से बाहर ना निकलूं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, पागल हूँ मैं ना, तो पागलों का काम क्या होता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी सासू माँ। तंग तो आप मुझे कर दी है। अरे नहीं बहनी सही कही, तहार बूढ़ा तो यक्की करत है ये बहनी, तहार बूढ़ाई ठीक ना करी, दो यक्की करत है, दो आंखी से देखा। बड़की पतो है का बनाई दी लक्ष्मी, छटकी का कुलच्छनी बहनी, जवन की सकल सूरत का तू छा तो नारायणी लागत हूँ देखा मैं। और तो बहनी तहार इतना दिमाग तेज है, इतना अकिल है, ओकरे बाद तहार कोनो नाम निशान ना, और बड़की जिद्दी जैसा मोटा बन के बुद्धि वैसा मोटा, इतना नाम निशान है। हाँ हम तो कही था बहनी, तहार जैसे बेइज्जती करे है ना, तू बेइज्जती के बदला ले आ। हाँ मने के बिटिया के आ ससुराल वाले ना ऐसन कांड कराऊ है ना, कि मने के बिटिया के घर तो टूटबे करे, बस ऐसे पहले वन के जाए पहले से नहीं इरादा है, ओकरे बाद ही वन के बूढ़ों का खब बेइज्जती हुए। हाँ हम तो ये कहा था ही, जब तोहरे साथे इतना अन्याय हुआ तबा तो तू काहे के होकर फिक्र करा। मोरी मैया देखा बेचारी तू है, काहे तू घर के मनई नहीं हो, तहार नहीं मन कहीं के घर के खुशी में शामिल होए के, तुम्हें कई दिन घर में बंद रहा, तू बाहर ना आया हुआ, ये ना ठीक करी बहनी। तहार मर्जी जोन तू करा हो करा, काहे कि बहनी दूसरे घर में आग लगाए का आदत ना हमार है। लेकिन बहनी अगर तोहरे दर पे हम होतन ना, तो जाई कैसन कारनामा करतन, ऐसन डरामा करतन ना कि मन के ससुराल वाले भाग जाती गरी आई के। हाँ अब आगे बहनी हम चलत है, काहे कि हमार कोनो आदत ना है दूसरे घर के बुराई करे के, या फिर दूसरे के पतोहन के भारे बिगाड़े के। दादा रे दादा ऐसन सास भगवान के होगा ना दे, दई पतो दई अक्की करथी, ये तनी नीक बेचारी बा काउन खराबी है करे बाजोने का कुलच्छनी कह दी। अब बहनी हमें कुल बर्दाश्त भई ना बर्दाश्त भई कि कह दी तू कमरा से बाहर ना निकलू। हां ये तना बेचारी के उ गई दी पर आया, ओकरे मतलब एका पतो ना समझती। अरे का तू चली जा तू बाहरवा, अपने नंद के परिवार वालन के देख ले तू, कान नजर लगी जात। अरे बुढ़न तो समझती तू है ना कि तू नजर लगाए वाली हो, तब तू घर में बंद के चली गई। हम तोहरे दर पर होतन तो हैसन बदला लेतन, बुढ़न के 7 जन्म में याद करती। हम तो जाते बहनी। अच्छा बुढ़िया तो मुझे समझती क्या है, अब देखो मैं करती क्या हूँ। अरे समधी जी काहे ऐसे बैठा हो, नाश्ता करो करो, नाश्ता ठंडा हो जात बा। खत्म मत बेटा तू करा, पहले चाय पानी पिया पिया पिया। अब हमारी बिटिया अंदर तैयार हुआ था, तनी ऐसा तो बुखार खा रहा उनके ठीक ना रहा ना, तो सोई है कान उठ जाना हाथ धोए ला, तारे ससुराल वाले आ है। देखा समधिन जी सब तो ठीक बात है, लेकिन तू ही देख ला इतना दिन कहाँ हुआ था, 4-4 6-6 महीना 6 साल भर मायके रहा थी। अब हमरो घर के कुछ जिम्मेदारी है, एक पतो अकेले घर के देखे कि अंदर के देखे कि बाहर के देखे ना, दिक्कत हुआ था। और हमरे बेटवा के महतारी है बूढ़ पुरनिया हो गई, वह खटिए पे पड़ी रहा थी, खा पिए बन के दुश्वार बाटे, तो काम काज कहाँ के पई है। अब अपने बिटिया की विदाई कही दे ही कती हम दिन धरे आ है। हाँ ताकि एक पतो अपन अंदर देखे, एक पतो बाहर देखे घर के काम काज। आखिर में शादी ब्याह का करे खातिर करे हो, मायके में बैठाए खातिर थोड़ो ना। अब बहुत होई के अब हमरे पतो है के भेज दियो। हां हां काहे नहीं समझी जी, हमार बिटिया तो हार अमानत है, अब जब मन करे तब ले जा, कोनो कहे वाली
आवत है। ठीक है बा, सोचा था दामाद जी समझिन जी कि 2-4 दिन का टाइम दे देता तो ठीक रहा था। व्यवस्था स्था तनी बिटिया की विदाई कर लेते ना। हां काहे कि ऐसा अचानक से तोरे पचनाई गत गया और दीदी के कोनो तैयारियां नहीं भा है, तो अगर तैयारी हो जात ना तो 2-4 दिन में अच्छे से अपन विदाई कर उठाता। ऐसन बात है तो बिहान नहीं परसों फिर हम आने आई अपने पतो है के। अब चाय नाश्ता कर लिए थे यहाँ से निकलते फिर ना, और परसों हमारे पतो है के तब तैयारी पूरा फुल रह ले जाए के। परसों तुम अपने भाई पतो है के ले जाब और नाइट टाइम दे सकते हैं। बहुत हमारे पतो रही सब माई का। अरे समझी जी इतना तो बहुत बात नम तुम अपने बिटिया की पूरा तैयारी कर लेबे कि नहीं दुल्हन। हां सासू मां ऐसे समझिन जी थोड़े दुई पतो है ना, एक का पतो लौकात है तहार और घर वाले के होना लौकात वा कहाँ बा सब। अब ऐसे हमें लोग पचन आई गया है, दे दे हमरे पतैया से मिलाई दे मिल के तबे जाई। हां काहे नहीं समझी जी, आवत है हमार बहनी तैयार होते ही आवत है। ओ हमार छटकी पतैया बाना अपने माई के गए बाटे। अभी न घूम टहल ले आती बाऊ, अभी बड़की पतो है बिटिया हमार रही तो कहन जा घूम टहल ले माई के। और घर वाले सब अपने अपने काम में बिजी है। हां और बुढ़ाऊ है तो चल गए खेत देखे, खेत के कटाई सफाई करावत है। होते बादी मिटिया तो बताइबे कहन तबियत खराब है, और नाती नतनी है तो अपने स्कूल गए हैं। मतलब सब अपने काम में बिजी है। चला चला ठीक है, तो हमरे पतैया से मिलाई दे तब जाई। सासू माँ आप अच्छी तरीका से जानती है ना, तुम्हारी बेटी अपने ससुराल जाना नहीं चाहती ना, तो क्यों धोखे में रख रही है इन लोग को। सच बताओ ना जो सच है। माई मना करन बाहर आऊ ना तो तहार हिम्मत कैसे भय आवे का। अगर आज कुछ हम भाई ना तो ये याद रखो तहार तो यहाँ घर से हम जाए के तैयारी बनाई ले हूँ। ये का समधिन जी तू हमसे झूठ काहे बोली है कि तहार छड़की पतैया अपने मायके गया है जबकि तहार पतैया घर ही में रहा है। आखिर में यहाँ कुल होत का बा, साफ साफ बतावत जा। और तहार पतैया काव कहती बाटे कि हमार पतैया अपने ससुराल नहीं चाहे चाहत, कवन राज ऐसन है। अरे बाबा जी आप मेरे पिता समान हैं और आपको पता नहीं हमारी सास आपको कितनी बड़े धोखे में रख रही है। कोई बात नहीं है, हम आपको सच बताएंगे। अरे नहीं समझेंगे तो शांत रह जा, हमारे पतैया तक ही दिमाग का कमी बात है। बस सासू माँ बहुत ड्रामा हो गया, लेकिन अब बस करिए अब। आपको पता है बाबा जी सासू माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था ताकि आप लोग को मैं सच्चाई न बता सकूं, और आपसे झूठ बोल दी कि मैं मायके गई थी जबकि मैं कमरे में बंद थी। वो तो मैंने सोच रखा था कि आप चाहे जो हो जाए आप सबको सच बता के रहूंगी। कितने बड़े धोखे में आप लोग को रख रही है मेरी सासू माँ। अरे राम ये नगिनिया का नाता अगर हमारे बिटिया का घर में कोनो परेशानी आए तो ये जनी है जान ली है। सासू माँ ठीक नहीं की ही दखना ठीक नहीं की चाहे जौन बात है, लेकिन ये मेरे के बदला नहीं ले जाती, बहुत गलत की। अरे भाभी तू कुछ कहे वाली रहू ना, काव कहे चाह तू बताओ जल्दी। हाँ बिटिया काव कहे चाह तू बताओ, तबे हम कही कि हमार पतो काहे इतना दिन से आवत नहीं है मायके से, लेकिन ये हम बात तो कुछ और बात है। हाँ बाबा जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको पता है सासू माँ की जो बेटी है मेरी नंद सुबह से कल शाम से गायब है। अभी तक उनका पता नहीं चला आखिर में गई है कहाँ पर हो, ना किसी को बता कर गई है। शाम को निकली और अभी तक आई नहीं है घर पर, पता नहीं कहाँ पर गई है बिना किसी को बताए। और तो और उनका आज का नहीं है, हाँ 1 महीने में 2-4 बार तो ऐसा हो जाता है। 2 दिन तक गायब रहेंगी, तीसरे दिन आ जाएंगी, फिर बोलेंगी मैं गई थी फ्रेंड के घर। अब हमें भाभी हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि माँ ने तो सिर पर बैठा रखा है। और आपको पता है बाबा जी जब मैं बोलती थी कभी कभी दीदी तुम्हारी शादी हो चुकी है, इतने दिन से मायके में बैठी हो, ससुराल क्यों नहीं जा रही हो। आखिर में तुम्हारी शादी हो गई, अपने ससुराल में रहने का तो भी फर्ज है। मायके में इतने दिन तक पड़ी रहोगी तुम तो क्या सोचेंगे सभी। लेकिन नहीं, मेरी ननद तो कुछ बोलती नहीं थी, मुंह टेढ़ करके निकल जाती थी। बोलती थी ना कि मुझे जाना नहीं है उस ससुराल में, वहाँ पर मुझे कोई सुख नहीं मिलता, मैं वहाँ पर जाना ही नहीं चाहती, मेरे तो मर्जी कहीं और जाने की है। वो तो मैं माँ के दबाव में आकर वहाँ पर शादी कर ली थी, पर अब मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी। मेरा मन नहीं है बिल्कुल उस शादी में रहने का। अब पता नहीं है कहाँ पर है, किसके साथ में कहाँ पर है, कुछ अता पता नहीं है। अच्छा इतना बाहरी धोखा में रख गए बेटवा। चल बेटवा यहाँ से 1 मिनट यहाँ ना रुके वाली है। और ये परसों जन रिश्ता लाए वाला रहे ने कि पता है के ले जा भी कैंसिल। हमरे पचनिया घर फिर मुंह घुमा के देखब ना। 1.5 साल से तो तहार बिटिया राजी नहीं होती बा आवे के, और आज आए तो ही कुल कारनामा। देखिए बाबा जी आप मेरे पिता समान हैं और आप मेरे भाई समान हैं। मैं नहीं चाहती मेरी नंद की वजह से आप लोगों का घर खराब हो। मेरी नंद के इंतजार में तो भैया आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। मैं तो कहती हूँ आप अपनी दूसरी शादी कर लो, मेरी नंद के इंतजार में मत रहो, वरना वो तो खुद बर्बाद हो रही है, आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी।
हे बिटिया, तार बहुत बहुत धन्यवाद। ताहार मम्मी पापा बहुत अच्छा तू है, सहूर बहुत अच्छा संस्कार दिए रही कि जौन तू अपने सास जेठान से जबरदस्ती लड़के आज हमरे बेटवा के हमार पूरा परिवार के बचायु, नहीं तो हमरे पचन इनके लोग के खातिर इंतजार करतन बैठा रहा तो हमरे बेटा पूरा जिंदगी बीती जात, इनके बिटिया के चक्कर में बर्बाद हो जात। बिटिया, तार मम्मी पापा तुम्हें बहुत अच्छा संस्कार दिए रही, बहुत अच्छी थी हो जा बिटिया, सुखी रहा जहाँ रहा हमेशा। हाँ, अब हमरे पचन चलत है। अब बूढ़ा तू अपना बिटिया कहीं बैठाए रहा अपने मायके में, जरूरत नहीं है हम अपने बेटवा के बिहार में जब नया रिश्ता देखे शादी करब। एकदम सही कहो बाबा, अब हमें खुद लेना जाए अपनी पत्नी के। 1.5 साल ससुराल नहीं आवत रही और आवे के बाद पता चला कि घर ही ना है गाय भाई, इस पत्नी तो हम अपन ना मान सकते न। चल अब हमारा रिश्ता देखा बढ़िया कहूँ और शादी करा। हमारा अम्मा का तो तबियत ठीक ना है, इकुल सुनिए तो का हुई। अब चलो बाबा यहाँ से। अरे ना समझी जी, ऐसा ना करी समझी जी, ये हमार पतो कौन जन्म का दुश्मनी निकाली समझे ना पता, लेकिन हमारे पतो है के हर एक बात झूठ है, एक शब्द भी करे मुंह से सच ना निकला है। ये जितनी सीधी जितनी संस्कारी लौकत है वतनी बानाई, ये घर के मामला लेके तो से हमसे बदला निकाल के हमारे बिटिया के ऊपर छोड़ी से, तो है ना पता है ये का तनी भर डांट बोल दिए थे तो ही कहूं के गुस्सा कहूं और उतारा तो ना समझे, इतना इतना किल्ला ही नहीं सोचे थे, इतना बड़ा झूठ से करे हमारे परिवार पे हमारे बिटिया पे का असर बहुची हो गए रिश्ते पे। हाथ जोड़ते समझी जी ऐसा ना करी, विश्वास करी हमार बिटिया तो पता नहीं है कहां बा, लेकिन हमार बिटिया मुसीबत में है, हमार बिटिया नदी में डूब गया समझी जी, नदी में डूब गया है। ये तो दक्षिणा सही नहीं की, बहुत गलत की हूँ, बहुत गलत की हूँ, हर बात तार हम ठीक लागत रहा, लेकिन आज तो जो की हूँ हद पार कर दी हूँ। अपने परिवार के मिट्टी में मान सम्मान अपने हाथ मिलाई दू, झूठ बोल के काम फायदा तुम्हें तो कुल से मिला, तो मुझे क्या लेना है देना है जेठानी जी, ना मेरी बहन है और ना ये बुढ़िया मेरी माँ है, मेरे सिर पर नाचती थी, अब इन्हें रोने के अलावा और कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। माँ बेटी बैठ कर रोए, बहुत ज्यादा आर्डर चलाती थी ना, बहू उठ 4 बजे नहा ले, बहू मेरी बेटी को खाना ला, बहू मेरी बेटी के कपड़े धो, अब पता लगेगा मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और हाँ जेठानी जी, आप मेरे बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा, मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखती तो आप भी मुझसे कोई मतलब ना रखिए, ज्यादा मेरी बहन बनने की कोशिश मत कीजिए, जेठान है मेरी तो जेठान की तरह रहिए, वरना जैसे नंद के रिश्ते को मैं बिगाड़ी हूँ ना, वैसे तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते भी खराब कर सकती हूँ। आप मेरे बीच में पहली बार पड़ी है, इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। अगर दोबारा मुझे तमीज सिखाने आई तो समझ लेना, जिस तरह से मैंने नंदा नंदोई जी के रिश्ते को खराब किया है ना, तुम्हारे पति के रिश्ते को खराब करते ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा, तो फिर आप भी रोना नंद की तरह। इसलिए अपने काम से काम मतलब रखो, ज्यादा परिवार मेरी बनने की कोशिश मत करो, जेठान हो तो जेठान ही रहोगी, और कुछ दिन बाद अलग हो जाएंगे तो पट्टार बन जाओगी, इसलिए ज्यादा लगाव रखने की कोशिश मत करो और मुझे तमीज मत सिखाओ, मुझ में तमीज है, मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे पता है। आई है बड़ी तमीज सिखाने वाली, तेरे साथ जो हुआ बुढ़िया अच्छा हुआ, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। जितने दिन में 4 बजे ना आई हूँ ना, जितना मुझे दर्द हुआ है ना, उतना दर्द तुझे ही होगा। फिर दोबारा कभी 4 बजे ना लाने के लिए बोल तो फिर देख क्या करती हूँ तेरे साथ में। अभी के लिए मैं जा रही हूँ सोने, मेरा सिर बहुत खराब हो गया है। रुक जाई तुम्हारे बाबू, रुक जाई, हमार पतो झूठ बोले बा। किया झूठ बोलता किया सही, उधर तबे पता चल गया जब तू कही बा ना कि तहार पतो माई के गए बा, कुल बात साफ हो गई बा, 1% तोहरे आंसू में सच्चाई ना है। चल बेटवा यहाँ रुके के ना है, अब अपने बिटिया का चाहे यही रखो चाहे कहूँ नया रिश्ता देखो, जरूरत ना है, दुनिया में लड़किन की कमी ना है हमारे बेटवा के लिए। हाँ रखो अपने बिटिया कहीं, हमारे बेटा में कोनो कमी थोड़ो ना है, वो तो हम सोचते रहन शादी बिहार है कोनो गुड्डा गुड्डी खेल ना है, जब रिश्ता तब है शादी हुआ है तो पतो है कि लड़के आई कौन है शादी फिर कर आई बेटवा के, लेकिन तोहरे लग का यहाँ कुछ और ही बवाल है, तो रखा अपने बिटिया के। चल बेटवा। हम हूं तो देखा जा दूसरा रिश्ता देखा, घरा उनके बिल तो अच्छा से उल्टा
में दखनाही बा बूढ़ा 4 बजे नहाए के कह दिया थी ओकर बदला ई तरीका से लेती है कौन के बिटिया के घर तुड़ावती बा हिरे मोरी मैया कहूं ये पतो ना देखे रहन की सास नहाए के कह दिया तो घर उजरवावे लागे नंद के मोरी मैया करी तो करी का जीव तो कहत बा नहीं घरे चली जाए ठंडी भर नहीं तो डरामा रोज देखे के परी लेकिन बुढ़िया नहीं घरे जाए ना दी अब बहनी चुपाई मारे तमाशा देखब और करबे का करी ये महन ना बूढ़ा के साथ देवे लायक बा ना देवरान के ना नंद के केहू के नहीं मटकी ए मटकी जा गरम गरम चाय पकौड़ी बना के लाता खा पी के मगन होके जाए पहले बिटिया का ढूंढी हमहू देखी ते कैसे इनका पसंद दूसरा शादी करत थी हां हमरे बिटिया से शादी करे के बाद हिम्मत कैसे बन को लगता हमरे द्वारे खड़ा होई के बोले का कि हमरे बिटिया से नहीं दूसरे बिटिया से शादी करी है अपने बेटवा का देखी त इनका बेटवा के खड़े उठवा लाई भन समझ का रखे हैं समार के सासू मां नहीं तो कहू तू ही उठी जाऊ का बोले मटकी का बोले फिर से बोल माई नहीं के तो कुछ ना सासू मां कहे ना समार के उठी और का भाग जा ऐसे भाग जा सीधे चली जा कहू के सहारा का जरूरत ना है हमारे अभी देही में इतना दम है समझियो चली जा से भाई ऐसे तो होबे करती सास का दुश्मन हां मारा चाहे जरा चलती अपने काम के बस चले तनी काम निपटाई के हकरे बादी पहले जाई देखी हां हमार बिटिया कहां बात है नदी के तीरे तीरे छानबीन करा दिन बिटिया कहूं ना मिली ओकरे मतलब हमार बिटिया निकली गबा हंसा का नदी कुआं पारवा निकली हो आई जाय ढूंढ लाई ओकरे बादी तब बताई था कि हमार बिटिया आखिर में नदी में गया त कैसे कोनो दादी डूबे के मारे कोशिश तो ना करी से अगर माई नहीं के कहूं जनी कोशिश करे होइया तो देखिए उनका कौन हाल करी था अरे दादा मोरी मैया ई का ई तो कुआं भर का कंडी हुआ ई हमारे घर में कहां से आई ये मोरी मैया ये तना वीआईपी बढ़िया घर हमार पूरा टाइल फारस दे तल्ला है ना कहना भाई से गोरु गैस पे खाना बनता फिर ये तना भारी का कंडी का कूड़ा कौन लाई के रखी से कवर लाई से कोने का काला बा ये मटकी पतर की दुनिया आ रहा था आ माई लोग बताई था आज तोहरे दोनों जनी खाते में होई ना तो तुहे हाथ काट दे दोनों जनी के तारी के पूरा घर छिछलिया तो काढ़ा रही कंडी पंडी लाई के हमरे घर में उसियार कुसियार ठंड मौसम कहूं सब गुजरा दिन घुस के बैठ जा आई घर में हम ही चलित रहे तो 10 ले तब मरी जाई तो मेरी चुराई हुई कंडी है लेकिन यहाँ पर कैसे आ गई क्या करूं कैसे आ सकती इसकी कोई हाथ पैर तो है नहीं कौन ला सकता है यहाँ पर अच्छा अब समझ में आया और मेरी काली नंद यहाँ पर लाकर छुपा दी थी रे दादा दखनाही आज बूढ़ा छोड़िए ना अपने पचन का तुम्हें पता है कल यहाँ सुबह तोहरे कमरवा में गए तो देखा तो ये कंडिया तोहरे बेटा पर रखा रहा हमें तुरंत पता चल गया कि अपन नंदी खुरा पाती करे खाती तो से बाजे खाती लाई के रखे बाटे तमाशा तोहरे बेड पे हम कहन बहनी अब तू देख बुकुआ पे जाबू सियार को सियार अपने बेड पे ई के नाते लाई खमिया छुपाई दिहन अब बूढ़ा कब्बो यहाँ नहीं आवत रही यहाँ कमरा में ना जाने का करी यहाँ कमरा में आई अब का हुई ओहो मतलब ये मेरी मोटी जेठानी ने कंडी हटाया था मतलब मैं बिना वजह ही अपनी नंदी को पानी में डुबा आई हे भगवान ये क्या मैंने आई तो मैं लोग ना टंकी हम चाहिए कहूं ना डरामा ना झूठ काय के मूड बा खराब हो ना हमार हो जाए और खराब साफ बताओ ई के करे घर के कंडी चढ़ा तो ना लागिया धरे है हमें अच्छी तरीका से पता बा तारे पतन गोबर बर के तो कब हाथ ना लगाओ यहां तक कि हमरे भैंस ना है दूध खरीद के आवत है गैस पे खाना बनत है जरूर तारे पतन के ज्यादा जुड़ी माई धत रही हाथ गोड़ तापे खाती कौड़ा जलावे खाती कंडी चोरा के ला होबू के करे घर के चोरा के लाख हमार नाम डुबावत प्लान में है दोनों जनी मसा केकर कारनामा है या फिर बताई दे दोनों जनी मिली जुली हो नाही सासू मां ना हम ना दखनैया कोनो के मन हाथ ना है हर सासू मां हम तो तनी भले गांव के है लेकिन देखो तू बाहर जाए कोनो कमे ना रहत और दखनैया सासू मां शहर के बिटिया जनबे करत तू अब तू कुल से कितना दूर रहा तू तो कब जिंदगी में ना छू सकत है का तुम्हें पता है सासू मां इकुल हम कहे नहीं चाहत लेकिन नंदी अपन की है पहाड़ बिटिया इकुल की है रही लाई जाए के गुस्सा के मारे दखनाही के बेड पे कुल छीटे रही तो हम कहे ना बेदन दखनाही देखी तो बवाल होई दखनाही के तो पते ना रहा तो हम कुल बटोर के लाकी कोने लुकवाई दिहन है कहना बा बाहर ले जब तो जे का कंडी ला हुई दीदी चोराई तो देख ली है तो बवाल होई बेइज्जती होई ये के नाते ही रख दिहन है ओहो आज तो मैं बार बची मुझे पता ही नहीं था मेरी मोटी जेठान की शरीर की तरह दिमाग ही मोटा है कंडी मैंने ही रखा था इसे पता नहीं चला चलो अच्छा ही हुआ और नहीं तो क्या माँ जी आपको क्या लगा इतनी नीच हरकत मैं कर सकती हूँ मैं आप सोच भी कैसे सकती है पहले अपनी बेटी को समझाओ उसे तुम ही सिखाओ फिर हमसे बात करना हमारी बेटियों हमारे नाम डुबोई के रखी ना जाने कौन जरूरी रहा भौजा इनसे दुश्मनी निकाले के दूसरे कंडी चुराओ क्या कौन फायदा मिलायन है ना जाने क्या कर भी उजारी कला है ते धुड़ते होई तमाशा करत होई गरियावत होई चार बात मिलत होई और का अरे भौजान के दुश्मनी निकाले के रहा तो ओकर कपड़ा जराई देती कर बेर तोड़ देती ओकर सामान चुरा लेती निकल
छीटे का ना का काम करा था बिटियो हमार अब करी तो करी का बिटियो का बात है कुछ बोले ना कर मुड़िया जात है यहां से मुड़िया जा कहां रही है बोलो ना अब तुम्हारी बेटी ने किया है अब उसका हाथ नहीं काटोगी ज्यादा बोलो ना चुपाई मारे पंचायत ना कर चली जाए यहां से पंचायत करे का जरूरत ना चट्टनिया बढ़ंचा बुढ़ाई क्या बोले कि इतनी भारी चोरी करी है हमार कंडी चुराई वो तो तारे जंगला से आवाज जाता है कंडी के बारे में तब हम सुने लियन कि हमार कंडी चुराए हो हां हाउ इतनी बड़ा आदमी कि घर का द्वारा तक टाइल लगवाए हो वो करे बादी इतना नीच हरकत है कंडी चुरावत कंडी तहार बिटिया व कलूटा मिल गई तो नन पटकी को मारब उनका हिम्मत कैसे बा हमार कंडी चुरावत है दादा रे दादा हम तो सोची कब्बा हमरे सकरा की तहार छटकी पतैया चुरावत है यह सोची उस शहर के हो कैसे चुरा सकत है लेकिन तहार बिटिया चुराए रही सुनत है ये परवा निकरी है डूबा डूबट मरत रही बची गई कान के बचाई ही से अरे वो लौट के तो ना हम मार के मर जाई है उनका हिम्मत कैसे बा हमार मेहनत का कमाई चुराए का देखा लड़का बहनी तहारे कंडी का भी एक भी टुकड़ा जलावा नहीं बा हमरे घरे कोनो चीज कम नहीं है हमार बिटिया भी ना समझबा ना दानिया ना दानी कई दिस तो का खरी अपन कंडी लाई जा और कम हुआ ना तो दे दे 3000 रुपया लाई जा हमरे घरे पंचायत ना करा ए है बुढ़ंचा कि अपन दुआ झाड़ू पैसा का ना अपने पतो है बेटियन के ऊपर हम गरीब जरूर है लेकिन कहू का ना हिस्सा का ना खाई चराई के अपने पैसा का रोब कहू और झाड़ू हम तहार पैसा ना चाही जितना कंडी हमार चुराए हो जहां से लाई के धरे है तहार बिटिया वही लाई जाए तो खुद मुड़े पे उठा के रखा नहीं तो पूरा गांव में हल्ला करब इतना हल्ला करब ना सभी ये कही इतना बड़ा आदमी है के कंडी चुरावत है और एक जन के ना कंडी चोरी भैबा गांव में बहुत जन के कंडी चोरी भैबा एक महीना से हां पूरा नाम तो रही लागी बाप रे बाप एक डरामा खत्म ना हुआ दूसरा डरामा शुरू हो गया चलो अच्छा हुआ यही होना था तेरे साथ बुढ़िया चोरी में की फंसी तू और तेरी बेटी अब तो मेरे पास बहुत मौका है मैं आराम से पूरी ठंडी कंडी चोरी कर कर अपना काम चला सकती हूँ और जब भी फंसेगी तो मेरी बुढ़िया मेरी नंद फंसेगी चलो दोनों मेरे बहुत काम की है तू ठीक ना कर तू बहनी हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती करत हो जान थो हमारा औकात है ना तू तारे औकात के औकात तहां जनता है चट्टनिया दादा रे दादा का बोल दी है हम चट्टनिया बहनी यहां घर का लीलबे अजीब है हमरे समझ नहीं आवत बा ई कंडिया ला के बा हम तो नहीं लागत के मान नंदिया ला सकत है इहो नहीं लागत कि नहीं ला सकत है इहो नहीं लागत कि बुढ़िया ला सकत है फिर कंडिया ला के मोरी मैया हां तो दोस्तों इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में देखने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा आप सभी को धन्यवाद और प्लीज दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप सभी को धन्यवाद।